मुंबई। परम पूज्य गणिनी हारिका ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो प्रज्ञा समनी हारिका चंद्रामती माता जी की जय। परम पूज्य स्वामी जी की जय। पूरे संघ को वंदामी। आज सौभाग्य है हमारा कि इस सदी की सबसे बड़ी माता जी के गणिनी पद का समारोह हम यहाँ पे मना रहे हैं। माता जी के विषय में क्या कहें, आप हम सब जानते हैं कि पूरे दिगंबर जैन संप्रदाय में मैं तो समझता हूँ कि जितने भी बड़े से बड़े आचार्य हैं वो भी आज अगर धर्म की सही बात अगर समझते हैं तो वो परम पूज्य माता जी से ही समझते हैं। माता जी का ज्ञान, माता जी का ध्यान, और इस उम्र में भी माता जी की जो आवाज में खनक है वो वाकई में एक चमत्कार के रूप में हमारे को यहाँ देखते हैं। लोग पंचम काल में चमत्कार ढूंढते हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूंगा, जैसे पहले दीदी ने कहा कि एक बार अपने जीवन के अंदर परम पूज्य गणिनी हारिका ज्ञानमती माता जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मैं तो अभाग्य हूँ कि बहुत अंतिम बहुत कम समय मुझे अभी जुड़े हुआ, लेकिन फिर भी माता जी का असीम प्रेम मुझे मिला। थोड़ा बहुत भी जो अगर धर्म में कर पा रहा हूँ तो बस माता जी के आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूँ। दीदी ने एक बात कही कि जिसके जीवन शुरू नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। उसके आगे मैं दो लाइन कहूंगा कि जिसने अपने जीवन की सौंप दी है माता जी के हाथ में पतवार, और फिर देखो हर जगह उनका होता है सत्कार। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुझे कोई पहचानता है तो परम पूज्य गणिनी हारिका ज्ञानमती माता जी वाले कमल जी ये बोल के पहचानता है, और ये मेरे लिए बड़ी अहोभाग्य की बात है। माता जी मुंबई का चतुर्मास तो हमें मिला, और अब भावना बस ये है कि एक बार वापस आप मांगी तुंगी पधारें और फिर हम वापस इतिहास को दोहराएं और मुंबई में वापस एक भव्य चतुर्मास आपका हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस इसी भावना के साथ पूरी मुंबई दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में वंदामी कहता हूँ, पूरे संघ के चरणों में वंदामी करता हूँ, और आपका आशीर्वाद निरंतर इसी तरह से बना रहे, यही भावना बातें हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय बोलो गणिनी हारिका ज्ञानमती माता जी की जय। पंकज जी अरे बंद कर अच्छा पंकज जी कमल जी, आप ज्ञानमती माता जी के कमल के रूप में, ज्ञानमती माता को वैसे भी कमल बहुत पसंद है। जहाँ भी पीठ पर जाएंगी आपको कमल की रचना कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। आप पंकज जी शाह जो ज्ञानमती माता के अनन्य शिष्य हैं, ज्ञान बांटते हैं सबको, ऐसे पंकज जी आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। स्पॉटलाइट करें, अनम्यूट करें। जय हो देवादिदेव युगादि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सिंधु महाविराज की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता मम हृदय विराजिनी ज्ञानवती माता जी की जय। भव्यात्मा, जैसे भगवान के अलग अलग गुणों की चर्चा होती है और अलग अलग गुणों को पाने के लिए हम वंदे तद्गुण लब्धये कहते हैं, उनके अनंग अनंग गुणों को लेकर के उस आधार से हम भगवान की पूजन करते हैं। वैसे ही माता जी के अलग अलग गुण हैं। उनका शारदा स्वरूप जो है वो तो हम सबको पता ही है, किंतु आज उनके शारदा स्वरूप से ज्यादा उनके गणिनी इस स्वरूप की महत्ता, उसको हम प्रदान करके आज उसका बखान करेंगे। उसकी अपेक्षा से माता जी की पूजन कर रहे हैं। स्वयं की आत्मा का कल्याण करते करते बाकी भी जो जीव है उनको भी मोक्ष मार्ग में लगाना, उनको भी ग्रह से बाहर निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगाना, महाव्रत की तरफ लेकर के आना, ये गणिनी माँ का गुण है। उसी स्वरूप में जिस दौर में, जिस समय में बाल कन्याओं का, कुंवारी कन्याओं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था, तब स्वयं उस कुंवारी कन्या की अवस्था में, उस पर्याय में माता जी ने स्वयं का आत्मकल्याण करने के लिए दिगंबरी दीक्षा तो ले ही ली थी, महाव्रत को धारण कर लिया, और उसके पश्चात कई ऐसी कुंवारी कन्याओं को और फिर महिलाओं को उन्होंने मोक्ष मार्ग पर ला लिया है। तो स्वयं की आत्मा का कल्याण करने वाली और फिर अन्य का भी कल्याण करने वाली ऐसी माँ के आज हम सब लोग गुण गा रहे हैं। पूज्य माँ के
आज इस पावन अवसर के ऊपर उनके उत्तम रत्नत्रय की जल्द से जल्द उनके समवसरण की कामना करता हूं। और हाँ कमल जी, आपने जैसे कहा, जैसे अभी हमारी गुरु माँ चंद्रावती माता जी भी कह रही थी कि माता जी को कमल बहुत पसंद है, तो पंकज का नाम भी एक कमल होता है, और वो कमल वो माता जी को प्रिय है। इसकी मुझे जो अनुभूति होती है वो मेरे लिए दुनिया के सभी पुरस्कारों से, सभी संबोधनों से मेरे लिए वो सबसे प्रिय है। अगर जब भी कोई मुझे कहता है कि ये ज्ञानमती माता जी का शिष्य है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो और कमल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की भी चर्चा की, अगर आपको मुंबई में चातुर्मास, मुंबई में तो हो चुका है, पूना वाले तो अभी भी तरस रहे हैं, और इसीलिए पूज्य माता जी को हम तो स्वामी जी के पीछे लगने वाले हैं। मैं फिर से हमारे प्रमोद जी और हमारे संजय पापड़ीवाल भाई साहब, उनके साथ में जाकर के वापस वो डोली की प्रार्थना करते हुए माता जी को हम फिर से मांगी तुंगी लेकर के आएंगे, और इस बार पूना में माता जी का चातुर्मास जरूर कराएंगे। ये हमारी भावना है। जब तक पूना में माता जी का चातुर्मास नहीं होता है, तब तक हमारा ये जो जीवन, भले हम शांत सागर महाराज और ज्ञानमती माता जी के जमाने में हमने जन्म दिया है, हमारा जन्म सफल नहीं होगा। इसी भावना को हम धारण करते हैं, और इसीलिए आज इन्हीं भावनाओं के साथ में कि माता जी, हम आपके शिष्य सदा बने रहे, आपका अनुग्रह, क्योंकि आपका अनुग्रह और आपका जो आशीर्वाद है, उसके बिना हम शिष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कितना भी कहे, हमारा और कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, और ये अस्तित्व इसी प्रकार आपके शिष्यता के साथ में ही बना रहे। आपके श्री चरणों में, आरिका संघ के चरणों में, गुरुओं के चरणों में बारंबार बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक मैं वंदनामि करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोलिए गणित ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए भाई, 2 कमल हो गए, एक पंकज और एक कमल। अब अभी ना सूत ना कपास कुछ भी नहीं है, ना मुंबई ना मांगी तुंगी और ना पूना। लेकिन हाँ, आप लोगों की भक्ति रंग लाए। हम भी भगवान ऋषभ देव से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानमती माता जी को खूब शक्ति मिले और आप सबकी भावनाओं को साकारता मिले। तो आप चलिए अर्घ चढ़ाएंगे, क्योंकि संजय गंगवार आ गए, मम्मी तो संजय, आज चंद्रकला जी अकेली हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, मंडल पर अर्घ चढ़ाएं। अच्छा, चलिए। आप डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद, अपने विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुबह भी आप लेट हो गए थे तो चरण प्रक्षाल रह गया था, इस टाइम भी लेट हुए तो चरण प्रक्षाल रह गए। मेरे हृदय में माता जी के चरण हमेशा विराजमान है। मैं आराम से बिस्तर पे सोते सोते भी कर लेता हूँ। हाँ, मुझे आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आना पड़ता है मेरे को। दूसरों को दिखाने के लिए आना पड़ता है। आज माता जी का 41वां गणनी पद प्रतिष्ठापना दिवस है। माता जी के चरणों में आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम बहुत बहुत शत वंदामी, सहस्रों बार वंदामी। आज हम सब लोग आचार्यों को, मुनियों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और प्राचीन काल से हम सब लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथों के माध्यम से मुनियों के नाम को सुना है, आचार्यों के नाम को सुना है। हम बोलते हैं यति वृषभाचार्य, हम बोलते हैं कुंद कुंदाचार्य, हम बोलते हैं लोहाचार्य, और कितने आचार्यों के नाम सुनते हैं। प्राचीन से लेकर के आज तक की परिस्थितियों में शांति सागर जी महाराज के आचार्य का नाम हम सुनते हैं कि प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज। गणनी माताओं में, आरिका माताओं में सबसे बड़ी बात आज हमारे सामने इस 20वीं 21वीं शताब्दी के लिए है कि जहां हम गणनी के रूप में ब्राह्मणी और सुंदरी को कभी याद किया करते हैं, उनकी पूजा किया करते हैं, इस 20वीं 21वीं शताब्दी में यह हमारा परम महान सौभाग्य है कि गणनी पद का पुनरागमन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। क्योंकि
गृहिणी के रूप में यदि किसी को याद करना है, आज हमें 20वीं-21वीं शताब्दी में यदि माता जी को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो आपको सीधे पीछे जाना पड़ेगा, बहुत लंबे जाना पड़ेगा। हम ब्राह्मी सुंदरी की बात करें, हम अन्य किसी भी आरिका माताओं की बात करें, लेकिन आचार्यों के अलावा गणिनी माताओं का, आरिका माताओं का महत्व यदि आज की इस 20वीं-21वीं शताब्दी में किसी ने स्थापित किया है तो हम सब के ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने गणिनी या आरिका के नाम का महत्व साकार करके दिखाया इस धरा पर। हम लोग माता जी के मुख से सुनते हैं कि जब माता जी ने दीक्षा ली है तो मुश्किल से 50, 60, 70 साधु पिच्चीधारी जो पिच्ची लेकर के घूमते हैं वो मिलते थे। एक शब्द। दूसरी बात ये सुनते हैं माता जी के मुख से कि 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के शुभारंभ में, यानी कि जब शांति सागर जी महाराज हुए हैं, उस समय महिलाओं की स्थिति आरिका के रूप में, वैराग्य के रूप में, साधु के रूप में क्या थी? महिलाओं की, नारियों की स्थिति यह थी कि यदि नारियां विधवा हो जाती थी, परित्यक्ता हो जाती थी या किसी भी समस्या का शिकार होती थी, तब उन नारियों को चूंकि आगम की आज्ञा पुनः विवाह की नहीं है तो उनको आश्रम भेजा जाता था या वो आश्रम जाती थी और आश्रम में जाकर के इस वैराग्य के पद को अंगीकार करती थी, स्वीकार करती थी, आचार्यों के, साधुओं के संग में रहती थी। लेकिन ज्ञानमती माता जी ने वो लकीर खींची है, वो रास्ता बताया है, वो रास्ता बनाया है और बना करके स्वयं चली है कि कुंवारी कन्या के रूप में आज मात्र 18 साल की उम्र में यदि किसी ने वैराग्य को अंगीकार किया तो वह आज हम सब के बीच में विराजमान ज्ञानमती माता जी हैं। आज के हमारे श्रोता लोग बहुत सोता जैसे हैं, तालियां ठीक से बजा नहीं रहे हैं। इसके पहले भी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जया दीदी ने, प्रियंका दीदी ने, कमल जी ने, पंकज जी ने। मैं अकेला 1-2 बार ताली बजाता रह गया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मुद्दा है कि आज माता जी वो व्यक्तित्व बनी है जिनके लिए कहा जाता है कि महापुरुष वो होते हैं जो मार्ग बनाते हैं और फिर उन पर चलने वाले तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हो जाते हैं जिन मार्ग पर वो चल पाते हैं। माता जी ने मार्ग बनाया और आज हम सब देख रहे हैं कि इस भारत देश में जितने दिगंबर जैन साधु हैं उससे ज्यादा कुछ संख्या दिगंबर जैन आरिका माताओं की है और उन आरिका माताओं में अधिकांश भाग कुंवारी कन्याओं का है। जिस प्रकार हमारे मुनि आज अविवाहित बालक युवा बन रहे हैं, ऐसे ही हमारी आरिका माताएं बनने के लिए अविवाहित युवतियां, कुंवारी कन्याएं आकर के इस मार्ग को अपना रही है। परतंत्र भारत था जब माता जी का जन्म हुआ 1934 में, और उस परतंत्र भारत की क्या परिस्थितियां थी? परिस्थितियां वो थी कि जिसमें बालिकाओं को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। आज माता जी ने इतना बड़ा शौर्य प्रदर्शित किया कि उस परतंत्र भारत में उसकी दशाओं में रहते हुए अपने मन को कुंठित नहीं किया, अपने मन को दबाया नहीं, अपितु एक इतना बड़ा शौर्य, वैराग्य का प्रकट किया कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में वैराग्य लेकर 1952 में घर छोड़ा। आप सोचें कि उस समय की भारत की क्या परिस्थितियां थी। परतंत्रता एक तरफ थी और विकास के नाम पर क्या था। उन स्थितियों में, उस समय में एक कुंवारी कन्या के मन में ये बात आना कि ये सब संसार असार है या मुझे घर से जाना चाहिए, उस असुरक्षा की स्थिति में वैराग्य तो पनप गया, लेकिन असुरक्षा कितनी थी। आज ऐसी कुंवारी कन्या ने, कुंवारी मैना ने कुंवारी कन्याओं का मार्ग प्रदर्शित किया और 20वीं सदी की सर्वप्रथम कुंवारी बालिका के रूप में उन्होंने इस मार्ग को अपना करके दीक्षा धारण की। तो आज मेरे मन में एक ही बात आती है
कि आज देश में अरिकाओं के नाम पर जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठापित हुआ है, इस समग्र अरिकाओं के द्वारा इस बात को हमेशा ये याद रखने योग्य है कि अरिकाओं के पद को यदि सर माथे लगाने के योग्य और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है तो वो ज्ञानमती माता जी ने किया है। और वो इसलिए किया है, केवल आरिका दीक्षा लेकर नहीं, आरिका दीक्षा तो सबने ले ली और भी अपन ने ले ली, लेकिन आरिका दीक्षा या आरिका बन करके कैसे जैन धर्म की सेवा करना और कैसे अपने आत्मा का कल्याण करना, कैसे जैन संस्कृति को बचाना, कैसे साहित्य का सृजन करना, ये जो करके दिखाया है कि लोहे को चबाने के समान है। और आज नारी के नाम पर ज्ञानमती माता जी को पूरे विश्व में इसलिए भी जाना जाता है कि आज एक नारी होकर के माता जी ने इतने बड़े बड़े काम करती है। आज अयोध्या तीर्थ का विकास हो रहा है। यह अयोध्या तीर्थ का विकास ज्ञानमती माता जी के द्वारा 91 साल की उम्र में, इतनी बड़ी आयु में पूरी देश को, समाज को, संस्कृति को इतना बड़ा उपहार है कि युगों युगों तक जिसका उपकार कभी हम भूल न पाएंगे, वो उपहार आज माता जी ने 91 साल की उम्र में इस देश को, समाज को, हमारी जैन संस्कृति को दिया है। इस अयोध्या का विकास मामूली विकास नहीं है, या वो परिस्थितियां रही पिछले बाबरी मस्जिद के टूटने के उपरांत कि यहाँ पर निर्माण पर प्रतिबंधन था। विशाल जी, इस अयोध्या में निर्माण तक आप ना करा सकते हैं क्योंकि यहाँ की स्थितियां सेंसिटिव हो गई थी और उनको सेंसिटिव घोषित किया गया कि निर्माण के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कहीं कोई सांप्रदायिक विवाद ना बन जाए। उन परिस्थितियों में ज्ञानमती माता जी की कृपा इतनी बड़ी रही कि आज आप पांचों टोंक के जो दर्शन कर पा रहे हैं, विशाल सुंदर जिन मंदिर बने हैं, उन सब मंदिरों के निर्माण उस काल में हुए। और माता जी की साधना और उनकी कृपा ही हम मानते हैं कि किसी प्रकार की कभी कोई अड़चन नहीं आई। ये आज 91 साल की उम्र में माता जी के द्वारा समाज को दिया हुआ इतना बड़ा तोहफा है कि 108 फुट के भगवान ऋषभदेव दिमांगी तुंगी के हैं तो वो एक तरफ, और दूसरी तरफ अयोध्या का भी विकास उतना ही वजनदार विकास है जैन संस्कृति के लिए। आज ऐसी माता जी का 41वां गणिनी पद का प्रतिष्ठापना दिवस है। कहा तो हम आज देश में आचार्य के लिए, आचार्य के पदारोहण के लिए, पट्टाचार्य पद के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। जैन समाज, ध्यान रखें, आज ये भली एक छोटा सा समूह यहाँ बैठ करके आयोजन कर रहा है, लेकिन इस आयोजन की, इस पद की गरिमा उस गरिमा से कतई कम नहीं। इतना बड़ा महान पद है कि पूरा विश्व भी आ जाए, समा जाए और इस महान पद की गरिमा को, इसके महोत्सव को समझे, जाने, उसकी कीमत को पहचाने कि आज समाज के बीच में कितनी बड़ी कीमत है। आचार्य के समान ही गणिनी का पद जैन आगम में कहा गया, मैं नहीं कह रहा। जिस प्रकार आचार्य अपने शिष्यों का पालन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, उनको प्रायश्चित आदि दे सकते हैं, ऐसे ही गणिनी माताओं के समस्त अधिकार हमारे आगम में कहे हैं कि गणिनी माता अपने शिष्यों का इसी प्रकार से पालन पोषण करके और उनको प्रायश्चित आदि दे करके मोक्ष मार्ग में लगा सकती है। आचार्य कहा गया है महिलाओं के लिए और आचार्य कहा गया है पुरुषों के लिए, और उसी आचार्य का नाम गणिनी है। आज उन गणिनियों में भी गणिनी की प्रमुखता रखते हुए माता जी को गणिनी प्रमुख की उपाधि से विभूषित किया गया और आज उन माता जी का हम ये प्रतिष्ठापना दिवस मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए ये सर्वोपरि दिवस है कि आज इस 2 सदियों में हम सबको एक गणिनी माता ऐसी मिली जिन्होंने ब्राह्मी सुंदरी जैसी महामाताओं को हमें याद दिलाया है और पुनः उनकी हर चर्या को इस समाज और संस्कृति के सामने वैसा का वैसा रख कर दिखाया है जैसे आत्म में लिखा है। ऐसी माता जी के चरणों में शाश्वत नमन है। हम चाहते हैं कि ये माता जी का गणिनी पद समाज के बीच में एक महान, गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण पद बन करके हमेशा याद किया जाए कि हमारे इस सदी में, उस शताब्दी में जहां कन्याएं बाहर नहीं निकलती थी,
जहां आरिका दीक्षा ली नहीं जाती थी, ऐसी सदी में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक कुंवारी कन्या ने ऐसे आरिका पद को धारण करके इतने महान गणिनी पद तक अपने आप को पहुंचाया और आरिकाओं के मान को, उनके मर्यादाओं को, उनके महत्व को पूरे विश्व में साकार करके दिखाया कि आरिकाएं क्या होती हैं। ऐसी माता जी के चरणों में हम अखिल भारत ऋषि दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से शत वंदनामी करते हैं, उनके चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं। वे दीर्घ आयु को प्राप्त रहें और स्वस्थ रहें, रत्नत्रय उनका उत्तम बना रहे और ये उनका गणिनी पद हमारी समाज के बीच में हमेशा हमेशा गौरव के लिए, गरिमा के लिए याद किया जाता रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ पुनः माता जी के चरणों में शत नमन। ये डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने युवा परिषद की ओर से, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि की ओर से विनयांजलि प्रस्तुत की। तुषार जैन बाराबंकी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। अनेक स्थानों से सभी लोग अपने अपनी विनयांजलि के लिए कह रहे हैं। अकोला से हमारी सारिका प्रवीण बिलाला और मुंबई से क्षमा जी शाह, अलीशा काले, बड़ौद से हमारी मनीषा जैन, उनके पिताजी नरेंद्र जी जैन सब जुड़े हुए हैं और संघपति परिवार से दिल्ली से हमारी अनीता जी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग सबकी विनयांजलि को हम ही हाथ जोड़ करके पूज्य माता से आपके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। बाराबंकी से शीलू जैन ने अपनी विनयांजलि बार बार प्रस्तुत की है और बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तुषार जैन आ गए हैं। ये अकस्मात आ गए, ये मालूम थोड़ी होगा कुछ कि माता जी का ऐसा कुछ आ गए हैं, तो अब अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं विनयांजलि के रूप में तुषार जैन। हमारी माता जी जो है गणनी प्रमुख तो है ही है, सभी ने सब कुछ बता दिया, हमारे बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता जी है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि बाराबंकी की अतिशयकारी ज्ञानमती माता जी है। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग बाराबंकी वाले हैं, तो हम लोग के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि बाराबंकी के लिए अतिशयकारी ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी सबसे, जब आपने बाराबंकी आई थी, तो बाराबंकी जब आई थी माता जी, तो आपकी यादगार के लिए जब हमने पूछा था कि माता जी के लिए क्या किया जाए, मेन रोड से हमारी 2 दुकानें माता जी पड़ती, बीच में रोड है, तो 1.5 कुंटल की पुष्प वर्षा करवाई थी। तो आपने जो है दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद दिया था और वो यादगार पल ऐसे हैं कि माता जी उसका एल्बम बना के रखा हुआ है अपने पास। जी, और लाने को सोचते हैं कि बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, ये भावनाएं। और माता जी जब भी, और सबसे कहते थे कि पहले की माता जी के दर्शन कराने, माता जी के दर्शन कराने हस्तिनापुर में, लेकिन किसी कोई जाता ही नहीं था और जो भी आते थे अकेले जाते थे। और आपके जब बाराबंकी है, ऐसी लगन लगी माता जी कि आपका बिहार का रन है, अयोध्या तक के लिए 3:30 बजे उठ के सवेरे चले आते थे बीच में अभिषेक करने, जो लाइव आपका चलता है। तो एक बार रौनाही जब प्रवेश हुआ, तो चंद्रमती माता जी ने कहा कि तुषार तुम आ गए यहाँ पे। तो हमने कहा माता जी हाँ, नाम सुन के तबीयत खुश हो गई आपके मुख से कि हाँ तुषार नाम पुकारा गया है। तो माता जी का वात्सल्य, माता जी का प्रेम इसी तरह मिलता है और अब सभी बाराबंकी वालों को खूब प्रेम मिलता है बाराबंकी की ओर से। बस यही माता जी के लिए शब्द है कि माता जी का आशीर्वाद सदैव बाराबंकी समाज को मिलता रहे और हम सभी को मिलता रहे। एवरो गणी प्रभु ज्ञानमती माता जी की जय, चंद्रमती माता जी की जय, समस्त हारिका संघ की जय, चलो बाराबंकी की अतिशयकारी ज्ञानमती चंद्रमती माता जी की जय। असल में तो इसी लिए खड़े हुए थे कि जिनका जीवन बाराबंकी के अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान के अतिशय से प्रारंभ हुआ है। बहुत अधिक लालायित रहते हैं लोग कि एक चातुर्मास बाराबंकी को मिल जाए, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं। बाराबंकी वाले लोगों को आकर के यहीं पर भक्ति करके और अपने बाराबंकी के नाम को सार्थक करना चाहिए। तो अब इस श्रृंखला में हमारे बीच में कौन कौन है? अनीता जी जो हमारे संघपति हैं, श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जी जैन, कमल मंदिर पीठ बिहार से। आज हाँ, वो भी बोलेंगे, देखो बोलना, अनिल जी लेकिन तो अब हमेशा बोल ही लेते हैं। आज माता अनीता जी, माता जी आज के चरणों में आपको जो है मौका मिल गया है ना। अजी मैं बोलना नहीं आता, लेकिन रोक नहीं पाई अपने आप को, कमल की बात हो रही थी ना तो मैंने कहा हमारे घर में तो माता जी की आशीर्वाद प्रेरणा से कमल मंदिर बना है। हेलो माता जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आ रही है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी माता जी को वंदन।
माता जी बोलना तो नहीं आता, लेकिन मेरे को रोक नहीं पाई मैं अपने आप को। माता जी के आशीर्वाद से हमारे घर में कमल मंदिर बना है, उसमें हम रोज अभिषेक पूजा करते हैं, तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। माता जी स्वस्थ रहे और हमें माता जी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे जन्म जन्म तक, यही हमारी मंगल भावना है। वंदामी माता जी। यहाँ से आई नहीं है आप जल्दी से आ जाना। जी हमारी माता जी। श्रीमती अनीता जैन ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि कमल मंदिर ही जो कमल ज्ञानमती माता को पसंद है। कमल जी ने, पंकज जी ने कहा तो कमल मंदिर इनके घर के आंगन में ही पूज्य माता के आशीर्वाद से साकार हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर वह एकमात्र आर्ष परंपरा का जिन मंदिर है, और अब भारत ज्ञानस्थली कनॉट प्लेस के अंदर भी आर्ष परंपरा का वह तीर्थ निर्मित हो गया है। तो अनीता जी, अनिल जी को भी आशीर्वाद कह देना, और सबको आशीर्वाद है। और अब मनीषा जैन बड़ौद से, जो घर में रह करके भी अपने को अनन्य शिष्या पूज्य माता की मानती हैं, ऐसी मनीषा जी अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। वंदामी माता जी, आज करनी पदारोहण दिवस पर पूज्य माता जी को अनंत अनंत बार वंदामी। माता जी, आपके द्वारा रचित आज गणनी यारी का विधान करके इतना आनंद आया, अभूतपूर्व आनंद आया। माता जी, आपने जो गणनी यारिका के जब हम गुण चिंतन करते हैं 36 मूल गुण, उसको जितना साकार आपने किया है, पंचाचार 12 तप 10 धर्म 10 लक्षण में भी माता जी हम आपके ही गुणों का चिंतन करते हैं। उत्तम क्षमा की बात करें तो हमें आपकी वो एक संस्मरण याद आ जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने आपकी कभी अवहेलना करी, तो उस पर भी उसको जब एक रोग हो गया उस पाप से, तो उसको भी आपने मंत्र दिया और उस मंत्र को देकर उसको शुद्ध किया। ऐसी क्षमाशालिनी माता जी को शत वंदन। माता जी, आपकी मृदुता, आपकी उत्तम आर्द्रता इतना है कि जब एक बात आई कि एलक जी के साथ में कुछ सभा करनी थी, तो एक एलक जी ने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, तो आपने कहा ठीक है बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। फिर एलक जी ने कहा कि माता जी हमको नमस्कार करेंगे तब हम आएंगे प्रबंध सभा में। तब आप एक सिंहनी की तरह से एक जैन शासन की ज्ञाता, जैन आगम की ज्ञाता होने का आपने परिचय दिया, और तब आपने वो शास्त्र प्रमाण दिखाए। यानी उससे पहले जितनी चर्चाएं चलती रही, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बात आई जिन शासन की, जिन आगम के विरुद्ध जाने की, तब आप शेरनी की तरह से आई। तो ऐसी मधुरता, और सारे 10 धर्म आप में साक्षात घटित होते हैं माता जी। ऐसी तपस्या आपकी कि 2-3 रस से ज्यादा, 2-3 अनाज से ज्यादा नहीं लेती, और जो भी लेती हैं वो एक ऐसा लगता है कि साक्षात देवी ही है। जैसे देवों के एक बूंद अमृत झर जाता है, इतना सूक्ष्म आहार लेकर, और जिन शासन को आपने इतना पल्लवित किया है, इतने तीर्थों के विकास, और बालक से लेकर वृद्ध तक, और अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, इतने ग्रंथों का, बाल विकास से लेकर सिद्धांत चिंतामणि टीका तक आपने रची है माता जी। और भक्ति, जब हम एक छोटी सी कविता ही बनाने जाएं तो हमसे ना बने, लेकिन मात्र 2.5 महीने में आपने इतना सुंदर कल्प ध्रुव महामंडल विधान रचा। ऐसी माता जी को हम अनंत अनंत बार वंदना करते हैं, और एक प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान आदिनाथ से, कि ऐसी गणनी माता जी का सानिध्य हमारे चतुर्विद, हमारे भारत देश को, क्योंकि जम्बूद्वीप में हम सोचते माता जी, आप जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आप ही हैं माता जी, गणनी माता जी, जो आरिकाओं को और श्राविकाओं को मार्ग निर्देशित कर सकती हैं। ऐसी माता जी का आरोग्य हमेशा स्वस्थ बना रहे। आप हमेशा 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 हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे, सभी आरिकाओं का, सभी श्राविकाओं का मार्ग प्रशस्त करते रहे। ऐसी माता जी को, जिन्होंने गणनी पद को सुशोभित किया है, ऐसी माता जी को हमारा शत शत अनंत बार वंदना। एक अन्न ले रही है माता जी केवल, और उसमें भी एक चम्मच जो जरा सा उसको कड़ी जैसा लपटा बना दिया जाता है, वो 1-1.5 चम्मच लेकर के, और इनकी दिव्य शक्ति ऐसी चल रही है। हमारी प्रियंका जी ने हमसे पूछा कल कि माता जी, ज्ञानमती माता का किन किन चीजों का त्याग है। हमने कहा अब तो आप ये पूछो कि क्या क्या लेती हैं, बाकी वो 10-20 चीजें
जो है उनको लेने की बात को, त्याग तो सारा ही सब कुछ हो चुका है। तो ऐसी ज्ञानमती माता के आप लोग शिष्य शिष्याएं हैं, यही बड़े गौरव की बात है। तो अब हम यहाँ पर बस स्वामी जी की एक विनयाञ्जलि के पश्चात कार्यक्रम को हमने यहाँ पर हमारी बहन जी ने, सारिका जी ने यहाँ बहुत सारे फल रखे हैं कि मंडल पे चढ़ाए जाएं, तो केवल मंत्र से ही बड़ी पूजा करके, और स्वामी जी बस एक विनयाञ्जलि आप प्रस्तुत कर दो, बस हो गया, खुल गया। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। सन 1985 का वो दिवस था जो आज का दिन है। हसनापुर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। लगातार 3 साल तक जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन होकर सारे देश में भ्रमण करके उसकी वापसी, उसका समापन जम्बूद्वीप स्थल पर हो रहा था। और जम्बूद्वीप पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से, जिसमें जम्बूद्वीप में विराजमान होने वाली 205 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक चल रहा था। ऐसे समय में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास संदेश आया आचार्य रत्न देशभूषण महाराज का कि माता जी को गणनी पद से प्रतिष्ठित करना है। आचार्य देशभूषण महाराज आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में ही बहुत प्रभावशाली वरिष्ठ आचार्य थे, जिनके द्वारा जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। के लिए देशभूषण महाराज ऐसे आचार्य हुए हमारे यहाँ जो संसद में गए थे। संसद के अंदर सन 1973 में जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव 74 में मनाना था, तो उसकी एक मीटिंग श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी उनकी अध्यक्षता में, और उसमें हमारे दिगंबर श्वेतांबर संतों को भी संसद में जाने के लिए बात आई थी। आचार्य देशभूषण महाराज चूंकि नग्न थे, उनको पहले रोका गया बीच में। आचार्य श्री वापस नहीं गए, वहीं पर बैठ गए, और जब संदेशा आया अंदर से, यदि आचार्य देशभूषण महाराज अंदर नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अब वहां पर प्रश्न था कि संसद में कोई नग्न व्यक्ति कैसे जाए, लेकिन आचार्य देशभूषण महाराज जी का प्रभाव, जैन धर्म का प्रभाव, शासन की प्रभावना होनी थी, और आचार्य देशभूषण महाराज उस संसद में गए, मीटिंग में शामिल हुए। उनके मुख्य नेतृत्व में मीटिंग हुई निर्वाण महोत्सव की। ऐसे आचार्य देशभूषण महाराज ने पूज्य इंदिरा गांधी स्वयं संसद से बाहर आकर के और आचार्य देशभूषण महाराज को अंदर लेकर के गई थी। ऐसे आचार्य देशभूषण महाराज जो गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रथम गुरु रहे हैं त्याग के, जिन्होंने पूज्य माता जी को चिल्लिका दीक्षा दी श्री महावीर जी में इसी बैसाख के महीने में। उनके संदेश प्राप्त होने पर पूज्य ज्ञानमती माता जी को बहुत बड़े समारोह के साथ कई हजार की जनता जम्बूद्वीप स्थल पर थी। हमने हजारों की संख्या में टेंट लगाए थे लोगों को ठहराने के लिए। तो उस समय पूज्य माता जी को आज बैसाख शुक्ला एकादशी सन 1985 के शुभ दिन गणनी पद से प्रतिष्ठित किया गया। अनेक मुनिराज, अनेक संतगण भी वहां पर उपस्थित थे, विशाल जन समुदाय। मैं समझता हूँ देश का कोई भी प्रांत बाकी नहीं था जहाँ के भक्तगण इस समारोह में ना आए हों। ऐसा अद्भुत समारोह वहां पर हुआ। तो ऐसे में पूज्य माता जी को गणनी पद से प्रतिष्ठित किया गया। हम सब लोग आज प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि जैसे आज पूज्य माता जी का गणनी पद हम और आप सब लोग मना रहे हैं, इसी प्रकार से हर साल मनाते मनाते आज 40 साल हो गए हैं, अगले 40 साल तक और मनाना है। समझ गए ना? हाँ, आज 40 साल हो गए गणनी पद को। तो ऐसे ही पूज्य माता जी पूरे समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे, उनका वरदहस्त पूरी समाज को प्राप्त होता रहे, और उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करके वर्तमान की और जैन धर्म की प्रभावना पूज्य माता जी के द्वारा बराबर होती रहे। आज अयोध्या का विकास जो आवश्यक था पूज्य माता जी की प्रेरणा से माता जी के सानिध्य में हो रहा है। तो आज गणनी पद प्रतिष्ठापना दिवस के शुभ अवसर पर पूज्य माता जी के चरणों में हम अपनी समस्त कमेटियों की ओर से
दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के सभी पदाधिकारी और सदस्यों की ओर से, श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सभी पदाधिकारी सदस्यों की ओर से, और भगवान ऋषभदेव 108 फीट मूर्ति निर्माण कमेटी आदि जो हमारी कमेटियां हैं, उन सभी सदस्यों की ओर से पूज्य माता जी के चरणों में कोटशाह बंदामी 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 विनयांजलि।